चलो सेशन शुरू करने के पहले एक काम करते हैं। जो लोग इसे रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर देख रहे हैं और जो लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो लाइव सेशन का लिंक है ये मैं टेलीग्राम पर सेंड करता हूँ। यहाँ पर आपको लाइव सेशन का लिंक मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जो क्यूरीज़ है वो मैं सीधा आंसर करूँ रिलेटेड टू द टॉपिक, या फिर आपका मार्केट के रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो आप ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं कमेंट। पर वो कमेंट में रीड करके नेक्स्ट लाइव सेशन में अटेंड कर सकूँ या ना कर सकूँ उसका श्योरिटी नहीं बोल सकता। बट अगर आप लाइव सेशन में आएंगे तो सारे क्यूरीज हम लोग यहाँ पर आंसर करते हैं। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का टॉपिक है, या फिर लाइव सेशन का हमने जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कंसोलिडेशन के ऊपर। आपको ओवरऑल एक जो सिनारियोज है वो समझा दूंगा कि जो कंसोलिडेशन है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, और एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स हैं स्पेशली जो इनिशियल फेज़ में होते हैं। आपने सुना भी होगा काफ़ी ट्रेडर्स से कि जो कंसोलिडेशन है वो अवॉइड करते हैं, या फिर जो नए ट्रेडर्स आते हैं उन्हें भी ये रिकमेंड करते हैं कि अगर मार्केट जो आपका मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल चलिए इसी चार्ट की बात करें, ये निफ्टी है राइट। सो ये मार्केट है, कंसोलिडेशन है, फिर मार्केट कंसोलिडेशन फेज, अभी भी अपन कंसोलिडेशन में। सो इनिशियल फेज पर क्या रिकमेंड किया जाता है ट्रेडर्स को कि ये जो पीस है ये जो है ये कंसोलिडेशन फेज है, या फिर ये करेक्टिव है, या फिर यहाँ स्पेकुलेशन है, या फिर यहाँ पर रैंडम मूवमेंट आ रही है, जो कि बात सही है। कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है कि रैंडम मूवमेंट आती है, पर उसमें एक्चुअली इश्यूज़ क्या जाते हैं कि कई बार ट्रेडर्स को यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि इस फेज को आप अवॉइड करें, यहाँ पर फोकस करें, यहाँ पर यहाँ पर फोकस करें, ये फेज को आप अवॉइड करें, या फिर मोटा मोटा देखें, क्योंकि कंसोलिडेशन को जो रीड करने की कैपेबिलिटी है ट्रेडर्स की वो उतनी है नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेडर्स को कहा जाता है कि अवॉइड करें, और यहाँ पे हम फोकस करते हैं, जो कि बात एग्जैक्टली 100% ट्रू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कंसोलिडेशन में हम हमेशा यहाँ पर फोकस करेंगे तो कितनी बार अगर हमें कंसोलिडेशन का आइडिया ही नहीं है कि कंसोलिडेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एंड कहाँ से हुआ है, तो फिर आपको ये फेज़ पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ से जाएगा, राइट। वो तो आप मिस कर दोगे, या तो मिस कर दोगे, या फिर कई बार इस तरह से रैंडमली उसे कैप्चर करने की कोशिश करोगे, और उसके बाद वो उसने भी, ये वाला जो मोटिव है इसने भी अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर जो आपकी साइकोलॉजी आप लेकर बैठे हो, फिर आप कहोगे कि हमारी साइकोलॉजी वीक है, हमारा मार्केट में काम नहीं चलता, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली जो थ्योरी है या जो कोर कंसेप्ट या कोर नॉलेज है उसकी प्रॉब्लम है। अगर आपको यहाँ से पता है कि ये जो कंसोलिडेशन है वो किस तरह से डेवलप हो सकता है, ये जो हाइज है वो किस तरह से टैग किए जा सकते हैं, तो 80 to 90% की जो साइकोलॉजी है वो आती ही इसीलिए है कि अनसर्टेनिटी है। मतलब कि आपने ट्रेड लिया, आपको कुछ पता नहीं है, आपके अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है, साइकोलॉजी डर गए, ट्रेड काट दिया, थोड़ा देर बाद देखा कंसोलिडेशन करते बाद मार्केट दोबारा आपके टारगेट को हिट किया, फिर आप कहोगे मैंने साइकोलॉजी वीक है इस वजह से एग्जिट कर देना। आपको नॉलेज ही नहीं है कि वहाँ पर कंसोलिडेशन है, इस वजह से वहाँ पर साइकोलॉजी प्ले नहीं होता, वहाँ पर मार्केट प्ले होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं जो इनिशियल फेज़ में कहते हैं कि ट्रेडर्स को ये अवॉइड करो, जो कि सरासर वहाँ पर एक गलत कंसेप्ट है। कोई भी कंसेप्ट आप चाहे मार्केट में हो या कहीं किसी और, जैसे कि आपको सपोज करें एक बिल्डिंग बनानी है, राइट। आपको फाउंडेशन का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको छत का जो टॉप फ्लोर है वो बनाना आता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये जो प्लान है वो सस्टेनेबल है, आप इसे सस्टेन कर पाओगे? क्या सस्टेन तो छोड़ो, क्या कोई एक ही फ्लोर या एक बिल्डिंग ऐसी बना सकते हो जहाँ पे फाउंडेशन आपको पता ही नहीं है, आपको फ्लोर लेकिन टॉप फ्लोर बहुत अच्छे से आता है आपको? तो वही आपको इसका तो बहुत अच्छे से पता है, या फिर इसको समझने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं मालूम है, या फिर उतना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वेव थ्योरी के अलावा कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपके पास है जो मार्केट का पहला कैंडल से लेके आखिरी कैंडल, या फिर मार्केट के हर सेगमेंट को वहाँ पर कवर करता है। मतलब कि अगर आप मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो वो है ना एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट को कवर करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज आपका ट्रेंडी मार्केट को कवर करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके साइडवेज मार्केट में काफ़ी अच्छे चलते हैं, राइट। डाइवर्जेंस वगैरह, सुपर ट्रेंड, RSI, दीज आर दी आई थिंक एक लीडिंग इंडिकेटर में आप इन्हें बोल सकते हैं मैकडी को छोड़कर। लेकिन ये सारे के सारे जो इंडिकेटर हैं वो इंडिकेटर भी प्राइस को रीड करके आ रहे हैं, उसके बाद आपको डाटा मिल रहा है। आप मार्केट से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हो, आप मार्केट को पहले तो कैंडल से देख रहे हो, फिर यहाँ इंडिकेटर लगा रहे हो, फिर स्टडी कर रहे हो, फिर इस स्टडी को यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो।
तो बहुत ही बड़ा लूप होल यहाँ पे बनाया हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग कि अगर मार्केट को हम इस तरह से स्टडी करें, स्पेशली कंसोलिडेशन फेज को, क्योंकि मार्केट जो होता है ना वो 40 से लेके 60 या 70% ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन में ही होता है। अब अगर हमें इसका ही नॉलेज नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में अगर मान लीजिए 10 घंटे आपने काम करना है तो 4 से 6 घंटे तो क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा, और 6 घंटे बाद जब वो 4 घंटे का जो मार्केट है जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर वो हो सकता है, जैसे कि सपोज करें कितने ही ट्रेडर्स होते हैं जो आई थिंक एक प्रॉपर मोटिव पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसोलिडेशन भी पकड़ लेते हैं और उनका लक इतना अच्छा हो जाता है कि कई बार इसे वो बॉटम से भी पकड़ सकते हैं, उन्हें पकड़ा भी है। लेकिन इसका जो पोटेंशियल टारगेट है या एंटिसिपेशन वो एक्चुअली होता तो यहाँ है, पर कुछ ट्रेडर यहाँ रेजिस्टेंस सोच के प्रॉफिट बुक कर देते हैं, कुछ ट्रेडर सुपर रेजिस्टेंस समझ के यहाँ बुक कर देते हैं, बचे कुछ ट्रेडर्स यहाँ पर निकल जाते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी ट्रेडर्स उसे यहाँ तक सस्टेन कर सकता है। द रीज़न क्योंकि उन्हें इस वेव का, इस कंसोलिडेशन का, इस मोटिव का, फॉर्मेशन का पता ही नहीं कि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो किस तरह से आउट परफॉर्म कर सकती हैं इन रेजिस्टेंस को या फिर सेलिंग एक्टिविटीज़ को इस स्ट्रक्चर में। सेम वाइस वर्सा भी होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक एग्जांपल की अगर बात करें, रिसेंटली अपने एक एसीसी से चलिए बात करते हैं। एक ट्रेडर्स है हमारे ग्रुप में, आई थिंक इनिशियली फेज पे ही वाज लुकिंग टू सेल द मार्केट, सेल एसीसी। सो एसीसी में अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये जो पीस आप देख रहे हैं यहाँ पर, सो ये डाउन ट्रेंड में है। अगर आप इसको बेसिक थ्योरीज से भी एंटिसिपेट करने की कोशिश करोगे, डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद ये लोअर लो, लोअर हाइज ये भी बना रहा है, राइट। तो एक नेचुरल होता है यहाँ पर इस तरह के फेज़ में, चैनल के फेज़ में, कि आप इस तरह के फेज़ में सेल देखो। आई थिंक हिस्टोरिकली अगर आप इसको देखोगे तो वही एंटिसिपेशन वहाँ पर दी जाती। लेकिन इस चार्ट को आई थिंक जब मैंने एनालाइज किया था तो जिस तरह से कंसोलिडेशन का जो फेज़ है, ये आप लोअर लो और ये जो लोअर हाइज हैं ये तो बन रहे हैं वहाँ पर, लेकिन जो पैटर्न की फॉर्मेशन है और जो कंसोलिडेशन है वहाँ पर वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वजह से जो मोमेंटम आएगा, जो मूव आएगा, ये जो पीस आप देख रहे हो ये लोअर हाई नहीं बनाएगा, ये इस तरह से नहीं जाएगा। अगर करोगे ऐसा तो फंस जाओगे वहाँ पर। एक्चुअली मार्केट का जो एंटिसिपेशन है वो इधर का नहीं है, मार्केट का एंटिसिपेशन इधर का है। सो यही सेम केस हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके आई थिंक अपडेट करा था। आप फर्स्ट टाइम इसके स्नैपशॉट देखेंगे तो 21 अप्रैल के आसपास ये स्नैप है। सो ही वाज लुकिंग फॉर सेल, यहाँ पर सेल कर रहे थे इस ट्रेंड लाइन के भरोसे, जैसा मैंने आपको कंसेप्ट बताया। सिक्योरिटी ट्रेडिंग रूम का है, यहाँ पर टाइम और डेट देख सकते हो और एंटिसिपेशन देख सकते हो कि किस तरह से इस मार्केट को स्टडी किया गया है। क्यों? क्योंकि वी नो हाउ टू रीड द कंसोलिडेशन फेज एंड द मोटिव फेज। और उस वजह से भले ही ये मार्केट अगर आप प्राइस की लाइक प्रोबेबिलिटीज़ में देखोगे तो प्राइस तो देखो ये 2022 से लगभग यहीं पर है। आज भी लगभग अगर ये वेव ऊपर आ गई तो वो तब भी प्राइस तो वहीं पर है जहाँ लास्ट ईयर था। तो मार्केट है कहाँ पर? साइड वेज में। तो साइड वेज को अगर स्टडी करना ही नहीं आता है तो फिर तो आप यही देखोगे ना कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो इस तरह से ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, राइट। ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर सेल ऑफ भी आ रहा है, राइट। उसके बाद अगर इसका रिमाइंडिंग एक स्नैप देखें, जब यहाँ पर ये चार्ट आ गया, एक और ट्रेडर्स में क्या बात होती है, एक बार ट्रेडर्स ने अपना बायस बना लिया कि मुझे ना यहाँ पर सेल करना है। चलिए वहाँ पर किसी कारण से रोक दिया गया है या फिर लेट्स से मार्केट का एक रिवर्सल पॉइंट बता दिया कि चलो जो वेव है वो लगभग यहाँ तक आ जाएगी, है ना। अब उसमें क्या होता है कि अगर ट्रेडर्स कुछ समझदार हैं तो चलिए वहाँ पर उस तरह से मार्केट को देखने लगते हैं। लेकिन इनिशियल फेज़ में ट्रेडर्स को क्या होता है कि क्योंकि बायस मेरा डाउन साइड का है, मना कर दिया कि अभी चलिए सेल नहीं करना है, तो क्या एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है, यहाँ से सेल करने की कोशिश करते हैं, चलिए यहाँ से नहीं यहाँ से सेल करने, समझ रहे हैं। सो एक जो बायस है ट्रेडर्स का वो वहाँ पर बना होता है। और यहाँ पर पॉजिटिव थिंग ये है कि चलिए वो ट्रेडर जो हैं वो एक्चुअली क्या बोलते हैं प्रीमियम ग्रुप के पार्ट हैं। तो जब जब उनका सेल करने का मन होता है या फिर जब जब वो एंटिसिपेशन जो होता है मुझसे डिफ़र करते हैं तो एटलीस्ट वहाँ से जो अपडेट है चार्ट को लेकर वो पूछ लेते हैं। तो एटलीस्ट वहाँ पर अगर वो बाई नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसे सही जगह पर सेल करें, राइट। सो इसका आई थिंक एक तो ये 21 अप्रैल का स्नैपशॉट है, इसके अलावा 13 अगस्त का ये रिमाइंडिंग स्नैपशॉट है। इसको दोबारा आप सोचो कि शायद प्राइस, मेरे हिसाब से मार्केट का प्राइस यहाँ कहीं चल रहा है
उसमें भी आप देखो कि ये अगर आप सोचो कि डबल टॉप बन गया, ये यहाँ आ जाएगा, सेल कर देंगे, तो वैसा नहीं चलता मार्केट में आपको स्टडी करना पड़ेगा पैटर्न। बाय द वे ये भी अपना प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट है, ये यूट्यूब आपको इसलिए दिखा रहा है, यूट्यूब यहाँ पर देखो अनलिस्टेड दिख रहा होगा, पहले इसको क्लियर कर दें, नहीं तो आजकल वैसे ही कमेंट आते हैं, राइट। एक सेकेंड, हाँ। सो ये प्रीमियम ग्रुप का, इसका ये जो है ये अपना लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग है। तो लाइव सेशन का रिकॉर्ड होता है, पहले लाइव होता है, और लाइव के साथ जैसे ये अभी लाइव कर रहे हैं ना अपन, और उसके साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें आपको इस तरह का मिलेगा। और ये जो सेशन है मेरे हिसाब से ये लाइव सेशन नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर डेट आप देख पा रहे हो तो संडे लिखा हुआ है, तो ये लाइव नहीं होता, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है। तो रिकॉर्डेड होता है ना, तो प्रीमियम ग्रुप में क्या करते हैं हम, ट्रेडर्स को यूट्यूब पर ही रिकॉर्डेड सेशन अपना अपडेट करते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर अनलिस्टेड लिंक होता है, यहाँ पर हम लोग भेजते हैं। तो ये जो है देखो यहाँ पे लिखा भी है, आज भी आप इस चैनल को ज्वाइन करोगे ना तो ये वीडियो मिलेगा आपको। तो यहाँ पर वीकली अपडेट है, ACC DV स्लैब, बहुत सारे लेवल्स स्ट्रक्चर या चार्ट वहाँ पे डिस्कस करें। और इन सेशन को, ये सेशन की जो रिकॉर्डिंग है, जो पीछे स्नैपशॉट देख रहे हो ना, वो इस वीडियो का है। ओके, सो दैट्स द लाइव, नॉट द लाइव सेशन बट द रिकॉर्डेड अपडेट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो यहाँ पर ये जो सिनारियोज हैं कि यहाँ पर सेल नहीं करे तो यहाँ कर दें, वेव की जो फॉर्मेशन है, वेव की जो एंटिसिपेशन है, वो कंसोलिडेशन को स्टडी करे बिना नहीं आ सकती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप सोचो कि चलो इसमें यहाँ पर टॉप लग गया है, यहाँ पर हम इस मार्केट को सेल कर दें, ये गलती दोबारा करोगे तो ये फिर से आप एंटिसिपेशन देख लो कि ये जो कंसोलिडेशन आप सामने देख रहे हो ये 2150 तक आप देख सकते हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रीड दी कंसोलिडेशन, डोंट अवॉइड इट। इसको आप अवॉइड ना करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वेव है, ये जो वेव है देखो यहाँ पर, ये जो देख रहे हो, अगर आपको यही वेव का कंसोलिडेशन नहीं मालूम है, अगर आपको यही रीड करना नहीं आता, ये जो फेस यहाँ पर आ रहा है, तो फिर आप कभी भी ये हमेशा यहाँ पर नहीं या फिर यहाँ पर नहीं पकड़ पाओगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप मार्केट को चेस करोगे। चेस मतलब क्या कि ब्रेकआउट हुआ, भागने लगे उस ट्रेड के पीछे, आपने यहाँ कोशिश करी, यहाँ कोशिश करी, यहाँ बाई कर लिया, फिर सेल हो गया, राइट, तो फिर बाई करने की कोशिश करी। तो इसको मार्केट को चेस नहीं करना है, इसको ठीक से एनालाइज करना है। और एनालाइज में आप 40 to 60% जो होगा डाटा वो कंसोलिडेशन का होगा। तो मार्केट को एनालाइज करके एंटिसिपेशन देखनी है और फिर आपको वो कंसोलिडेशन स्टडी करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट मूव की चाबी है, ये तो देखो अपडेट है, एनालिसिस है, लेकिन जो नेक्स्ट मूव का ट्रिगर है और जो एंट्री है वो तो सब इसी में है ना। अब अगर आपको यही नहीं मालूम कि ये किस किस तरह से डेवलप हो सकता है, तो आप भूल जाएं कि आप कभी भी इस तरह से एंटिसिपेट कर पाएंगे। डोंट इग्नोर दी कंसोलिडेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 40 to 60% ये मार्केट का पार्ट है। अगर इस तरह के फेज़ और इस तरह के फेज़ आपको कैप्चर करने हैं तो इन फेज़ को और इन फेज़ को आई थिंक आपको स्टडी करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक कि वेव थ्योरी के अलावा आपके पास कोई और मेथड है जिसमें मार्केट के आप एवरी सिंगल मूव को पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक स्टडी करते हैं। दूसरी मेथड्स में तो कई बार ट्रेडर्स, अरे ये तो बहुत कचरे जैसा लग रहा है, इसको छोड़ते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से, तो वहीं से दिखाया जाता है जहाँ से वो चीज़ें सेंस करती हैं। जैसे मूविंग एवरेज अगर आप सीख रहे हो या उसकी स्ट्रैटेजी देख रहे हो, तो वो जहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ पर आपने इसमें जितना पैसा बनाया है वो इतने से कंसोलिडेशन में चला जाएगा। लेकिन जब बात यहाँ पर उस चीज़ को वेरीफाई करने की आएगी तो ट्रेडर्स कई बार खुद से ही कई बार झूठ बोलते हैं और कहते हैं चले ये फेज तो नहीं चला, मैं तो कंसोलिडेशन को पकड़ लूँगा, इसको हम अवॉइड कर देंगे। बिल्कुल नहीं कर पाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपने ढंग से एनालाइज नहीं किया तो हर वेव में ABC के बाद इस तरह से देखोगे, लेकिन मार्केट में पैटर्न अगर कॉम्प्लेक्स हो गया तो ये सब इसमें निकल जाएगा। So study your consolidation phase, study your corrective structure very well so that you can capture the next motive wave. चलिए, so that's the anticipation and that's the topic of the discussion. इस सेशन के रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज हैं तो चलिए आंसर करते हैं।